हरे कृष्णा। मेरा नाम संदीप वर्मा है। मैं झारखंड रांची से आया हूं और पहली बार इस अनंत यात्रा में जुड़ा हूं। हम लोगों को रांची से अरुण देव जी सबों को लेके आए, वहाँ से 30-40 की संख्या में हम लोग आए और मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगा। मैंने लाल गोविंद प्रभु जी को बहुत ज़्यादा नहीं सुना था, लेकिन जब यात्रा की चर्चा शुरू हुई तो फिर मैंने YouTube पे इनका वीडियो देखा। और मैं पहले इंडिया में तो सभी जगह पे घुमा हूँ, पहली बार विदेश यात्रा के लिए मेरे मन में था कि यूरोप जाएंगे सपरिवार। और जब ये अरुण देव जी ने बताया कि इस तरह की यात्रा में चलना है जहाँ क्रूज़ भी होगा और जहाँ भागवत कथा भी होगी, तो दोनों का जो सामंजस्य है, ये इस विषय में मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगा कि क्रूज़ और भागवत कथा। क्योंकि क्रूज़ आमतौर पर माना जाता है कि आप पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और नॉर्मली यूरोप का जो क्रूज़ होता है वहाँ पे तो हर चीज़, हर सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध होती है। आज हम लोग जब कथा सुन रहे थे और कथा का आनंद ले रहे थे, तो मैं जहाँ बैठा था पीछे मेरी नज़र जा रही थी, वहाँ पे शराब की बोतलें लगी हुई थी और सामने में श्लोक जो है वो भागवत श्लोक चल रहा था। तो ये जो कुछ अगर ऐसा कुछ कर सकती है तो ये अनंत यात्रा की टीम और लाल गोविंद प्रभु जी ही कर सकते हैं। तो मैं इस पूरे टीम को, चूँकि अनंत यात्रा की जब चर्चा हुई तो प्रभु जी, आनंद शक्ति प्रभु जी जो हैं, उनसे हमारी बातचीत होती थी। जो प्रयास, भगीरथ प्रयास कहेंगे कि जिस तरह का प्रयास उन्होंने किया और जिस तरह से सब किसी का कई बार मेरा जो वीज़ा लगना था वो लगना था स्पेन से, वहाँ से वो नहीं हो पाया किसी कारण से, किसी कागज़ में कुछ कमी रही होगी। उसके बाद फिर से पुनः प्रयास करके उन्होंने स्विट्ज़रलैंड से उसको करवाया और मैं पहले स्विट्ज़रलैंड आया, स्विट्ज़रलैंड से फिर फ्रांस गया, फ्रांस से फिर यहाँ पर आया। तो ये जो प्रयास कि किसी भी व्यक्ति को छोड़ा ना जाए, हर किसी को जोड़ा जाए, ये प्रयास बड़ा ही अद्भुत है। और मैं खुद के विषय में बताना चाहता हूँ कि मैं राजनीति के क्षेत्र से जुड़ करके काम करता हूँ। मैं झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री का सलाहकार भी रहा, कमिश्नर के पद पे भी रहा और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के काम करता हूँ। आई एम कैप्टन दिलीप। आई एम जनरल मैनेजर सिक्योरिटी इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और पहली बार मैं लाल गोविंद प्रभु की इस कथा में शामिल होने के लिए आया हूँ और कृष्ण दर्शन प्रभु ने मुझे इसके लिए प्रेरणा दी और मुझे भी अच्छा लगा कि ये क्रूज़ पे कैसे कथा भी सुना जाए। ये एक नई चीज़ मैंने देखा और बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो ये कहूँगा ये अद्भुत मेरे लिए था ये जो, और जिस तरीके से प्रभु लाल गोविंद प्रभु कथा का वाचक करते हैं वो इतना अद्भुत है कि ये एक अस्मरणीय रहेगा मेरे लिए। और मैं भी, चूँकि मैं भारतीय सेना से हूँ और बहुत सारे भारतीय सेना के लोग, जो हम लोग की परंपरा है कि ऐसे माहौल में हम लोग भटक जाते हैं लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा और मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को और मैं अब सही बता रहा हूँ आपको, एक भी जगह, चूँकि मिनी बार है रूम में, आई कुड हैव टेकन बट आई डिडंट और मैं ये सात्विक भोजन ही खाया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि पूरा ये सात्विक भोजन ही करूं और किस तरीके से ईश्वर से जुड़ा जाए। मैं चूँकि 2007 से इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूं और लाइफ मेंबर भी हूं मैं इस्कॉन का, और पूरी कोशिश रहती है कि ईश्वर को ही वंदना करूं सुबह उठते ही। उपस्थित सभी कृष्ण प्रेमी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु जी के जिह्वा पर सरस्वती साक्षात विराजमान है, ये आप मान लो। खाली लाल गोविंद प्रभु जी के 3-4 वीडियो मैंने भेजे कैप्टन दिलीप कुमार साहब को कि आप ये वीडियो देखो,
और उसके बाद डिसाइड करो यात्रा में आना है कि नहीं। तो वीडियो सुन के वो इतने प्रभावित हो गए, बोलता बहुत सुंदर है। और जहाँ तक मैं मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। पहले मैं कैप्टन दिलीप कुमार साहब मेरे बॉस ही थे बॉम्बे में, उनका ट्रांसफ़र हो गया। ही इज़ डायरेक्टर सिक्योरिटी इन दिल्ली एयरपोर्ट। 257 एयरपोर्ट सारा वो देखते हैं। मैं 32 एयरपोर्ट्स वेस्टर्न रीजन का सारा देखता हूँ। तो कैप्टन दिलीप कुमार जी को मंदिर में, मतलब पोस्ट के हिसाब से वो मेरे सीनियर है, लेकिन मंदिर में मैं उनको लेके गया कि नहीं, मतलब फौजी आदमी, उन्होंने बताया वो सब चलता था उनको। लेकिन पहली बार जब हम राधा रास बिहारी मंदिर गए और प्रसाद लिया वहाँ पर, उसके बाद में उनके अंदर काफ़ी परिवर्तन आना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे प्रमोशन होते 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 आज वो डायरेक्टर सिक्योरिटी है। फिर रामराज मोदानी प्रभु जी का पूरा परिवार है, उनकी सिस्टर है, उनकी मौसी है, मौसा जी है, जीजा जी है, मौसी का बेटा है, वो सारे परिवार है, सब मारवाड़ी परिवार है और भक्ति में है। गुजराती और मारवाड़ी लोग बाय डिफॉल्ट कृष्ण भक्त होते हैं, तो वो कृष्ण से जुड़े हुए हैं सारे बाय डिफॉल्ट। तो लाल गोविंद प्रभु जी के जो वीडियो में मेरे ऑफिस में भी सारे लोगों को भेजता रहता हूँ, जो मेरे को मित्तल माता जी भेजती है मैं उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। लोकनाथ स्वामी महाराज हमारे हमेशा लाल गोविंद प्रभु जी के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। और भगवान ने चाहा तो अगली यात्रा में 25 लोग आएंगे हमारे ग्रुप के। तो लोकनाथ स्वामी महाराज ने कहा कि मैंने कहा महाराज के ऊपर फोन पे ही बात की, तो महाराज ने बताया कि ठीक है, लाल गोविंद प्रभु की कथा में जा रहे, अवश्य जाइए और अच्छे ध्यान से कथा सुनिए, बहुत सुंदर वक्ता है। लोकनाथ स्वामी महाराज ने मतलब प्रेज कर दिया। गौरांग प्रभु बहुत सम्मान करते हैं प्रभु जी का, कि लाल गोविंद प्रभु को सपोर्ट भी करते हैं कोई भी इसमें। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हर यात्रा प्रभु जी की ज्वाइन कीजिए। सरस्वती साक्षात विराजमान है और हर रोज आपको एक न एक नई चीज जो शायद हमको पता नहीं है शास्त्र के अनुसार, और इतना गहन उनका अध्ययन है कि वो कथा में एक एक चीज ऐसी बताते हैं कि आदमी की खिड़की खुल जाती है कि अरे यार ये तो हमको पता ही नहीं था। और इनकी कथा मैं रोज ऑफिस से निकलता हूँ, घर से थाना में रहता हूँ, थाना से एयरपोर्ट जाता हूँ, मैं रोज उनका यूट्यूब के जितने भी है वो लगा दिया अपना और अपना सुनता रहता हूँ। रोज का मेरा नित्य है, सारी कथाएं मैं सुनता रहता हूँ। जूम पे कभी कभी नहीं आना नहीं शक्य नहीं होता है, लेकिन सारी कथा मैं, मेरी पत्नी, बेटा और बेटी। तो हम भगवान राधा रास बिहारी और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मेरे घर में थाना आ चुके हैं, प्रसाद पा चुके हैं, तो कितना बड़ा भाग्यशाली हूं मैं। तो जगन्नाथ जी जो मंदिर हमने अभी थाना में बनाया है जगन्नाथ जी का, प्रभु जी को वहां पर जब मंदिर बन रहा था उस समय प्रभु जी के हाथ से कथा भी हुई थी वहां पर, और अभी दोबारा मंदिर बन चुका है जगन्नाथ। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमेशा सभी को भगवान कृष्ण प्रेम बांटते रहे, और जितने लोग बैठे हैं उतने डबल लोगों को और लेके आइए, कथा सुनाइए, क्योंकि अपने को क्या करना है, लोगों को जोड़ना है, कृष्ण प्रेम से जोड़ना है। सबसे श्रेष्ठ दान अगर कोई है तो भक्ति, किसी को कृष्ण की भक्ति में लगाना। प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं वो भक्ति में ही लगाते हैं। तो हम भी किसी को इनके बारे में बता के कि इतना वीडियो भेजो आप पहले कि हाँ देखो आप ये देखिए, वो सुनने के बाद ऑटोमेटिक वो आ जाता है, प्रभु जी लाइन में आ जाता है। तो हमको भक्ति बांटना है, सबसे श्रेष्ठ दान है। तो जितने संख्या में लोग बैठे, यहाँ पर 250 लोग आए हुए हैं, अभी अगले टाइम में 500 होना चाहिए। सभी लोग बोलिए हरि बोल। के यात्रा समाप्त होने के बाद 5-10 मिनट निकालिए एकांत में और पूरी यात्रा का हिसाब जोड़िए। यदि आपके जीवन में थोड़ा सा आनंद बढ़ा हो और आपकी चेतना यदि थोड़ी सी पवित्र हुई हो तो ही दूसरी यात्रा में आना, नहीं तो आप मत आना। और मैं आपको गारंटी देता हूं दोनों में आपकी प्रगति हुई होगी, राइट? आपके जीवन के आनंद में भी प्रगति और हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसमें भी आपका बढ़ावा हुआ होगा। ठीक है।